नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे नफरत की भाषा की राजनीति की। जिस तरह से ओवैसी बंधुओं ने अपने बयान से लगातार इस समाज को बांटने की कोशिश की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो कल्पना है उसके ऊपर कुठाराघात करने की कोशिश की, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर सवाल उठा दिए कि पद्म भूषण देने की क्या ज़रूरत थी आडवाणी जी को, और भारत रत्न देने की क्या ज़रूरत थी वाजपेयी जी को। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज की तारीख में जिस तरह की वो भाषा का यूज़ कर रहे हैं ओवैसी साहब, तो हम शायद यही महसूस करेंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मतलब आप भली भांति समझते हैं। इस देश में जब एक प्रधानमंत्री कहता है सबका साथ सबका विकास, उसके बाद अगर इस तरह की भाषा का कोई इस्तेमाल करता है तो समझा जा सकता है कि उसका मकसद क्या होगा। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न का सम्मान मिलने के बाद पूरे देश ने गर्व महसूस किया, कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा, उनके विरोधियों ने भी कहा कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आज ओवैसी साहब को लगता है कि वाकई जो पद्म पुरस्कार होता है, चाहे वो आडवाणी जी को दिया गया या वाजपेयी जी को, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया है कि इन दोनों को देने की क्या ज़रूरत थी। यानी गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। और निश्चित रूप से जब किसी मुर्दे को उखाड़ा जाता है तब खुशबू नहीं फैलती, बदबू ही आती है। और इस हमारे चर्चा में हमारे खास मेहमान, 3 मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी हम आपसे परिचय कराएंगे। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं विश्व हिंदू जो सेवा संघ है, ब्राह्मणों के लिए काम करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं, रविंद्र द्विवेदी जी हैं। रविंद्र द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं शेख चिश्ती असलमुद्दीन गैसुद्दराज जी। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लेकिन हर धर्म के लिए इनका जो दरवाज़ा है, इनका जो द्वार है वो खुला हुआ है। और सबसे जो अहम बात है वो है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे कमलेश यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले हम रविंद्र द्विवेदी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऐसे में अगर कोई सवाल उठाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान क्यों दिया जाता है, आडवाणी को क्यों सम्मान दिया जाता है, तो इसका मतलब किस तरह से लेना चाहिए समाज को? अभी ये तो आशुतोष जी, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी जी से, तो क्या ये गिलानी जी को देना चाहिए सम्मान या मसरत आलम को देना चाहिए? वेरी गुड। ये एक नफरत भरे लोग हैं, इन्होंने देश हित के लिए इनका कोई काम नहीं है। ये जिन्ना की जिस तरीके से मुस्लिम लीग पार्टी थी उसी तरीके काम कर रहे हैं, और हमारे देश के लोगों को, खास करके हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे ये जो हमेशा अगर हिंदुओं की बात करो तो सांप्रदायिकता का ओढ़ लगा के बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, और सेकुलरिज्म जो चेहरा पहन के बैठे उन लोग को ये बारे में सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग, यहीं पे नहीं, ये सारे ऐसे पूरे वर्ल्ड में ये लोग फैले हुए हैं, और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी जो अच्छे लोग हैं उनको बदनाम कर रहे हैं और उनकी शांति और उनके जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, चाहे वो लादेन हो, चाहे ओवैसी हो, या आईएसआई के जो एजेंट लोग हैं। ये पूरी वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है, आज जो लोग जीना चाहते हैं, लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, वहाँ पे ये द्वेष भावना की भावना भर करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आज आशुतोष जी, मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पे लादेन का टारगेट कम हो गया, उसकी जो कमाई थी 900 करोड़ रुपए रह गई, तो उन्होंने कल मोदी जी के बारे में दे दिया कि मोदी जी के मुस्लिम के विरोधी हैं, क्योंकि उनका जो हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट है ना, वो डाउन हो गया उनका। तो ये ऐसे लोग हैं जहाँ पे नफरत फैला करके केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इनसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। कुछ लोग हैं जो समाज जोड़ने का काम कर रहे हैं, और चंद ऐसे लोग हैं जो समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या इनको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ कर सकते हैं जोड़ के? अभी चोर नहीं है ये, तो साले डाकू हैं।
डाकू हैं ये, जो अपने समाज का आज जो भी इनके मुस्लिम लोग इनके साथ में इनके सपोर्ट में खड़े हैं। द्विवेदी जी, ये लोकतंत्र है। हाँ, इन्होंने राजनीति में लड़ाई लड़ी है, इनको लोगों ने पसंद किया है, इनकी सरकार कहीं ना कहीं से, देखिए अगर हम महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बात करें तो शिवसेना के साथ इनका नाता है और महाराष्ट्र में भी 2 सीट है विधानसभा में। तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तो लोगों को भड़का रहे हैं। यहाँ पे इनको धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है, धर्म की इनकी परिभाषा नहीं मालूम है। इन्होंने शायद, मेरे को लगता है, कभी कुरान भी नहीं पढ़ी होगी। अच्छा, ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अच्छे दिन आने के वादे किए गए हैं। कमलेश यादव जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि पूरा राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, भारत रत्न की उपाधि दी जाती है, किसी को सबसे बड़ा सम्मान होता है, और अटल बिहारी वाजपेयी एक सम्मानित प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उनको जब ये सम्मान मिला उसके बाद तकलीफ हो गई ओवैसी साहब को, यहाँ भी वो नहीं रुके, आडवाणी जी को भी वो कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं कि इनके ऊपर आज भी मुकदमा चल रहा है। तो इस तरह की जो सोच है या इस तरह का जो सम्मान है, इसमें हम किस तरह से महसूस कर सकते हैं कि सच क्या है? देखिए, ओवैसी जी जो है, आज उनको देश में कोई पूछ रही नहीं रहा है, उनकी कोई पूछ नहीं है। अपने आप की पूछ बनाने के लिए, अपने आप की हिंदुस्तान के राजनीति में जगह बनाने के लिए जी, हिंदुस्तान के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, देश की समस्याओं को विदेशी जगह पर ले जा कर के उसको प्रतिनिधित्व करना था, तो इंदिरा जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो ऐसा नेतृत्व जो विश्वव्यापी हो, ऐसा नेतृत्व जो हिंदुस्तान का नेतृत्व करके विश्व में अपनी छाप छोड़ता हो, जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने मान्यता दी हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में ओवैसी जैसा तुच्छ आदमी जिसको कोई पूछता नहीं है, सिर्फ उसको आज के नौजवान, जो मुसलमान नौजवान हैं, उनकी भावनाओं को भड़का करके उनको किसी न किसी तरह से गलत रास्ते पर ले जा करके उनको, उनके मन में गलत भावनाएं भर करके यह राजनीति करना चाहता है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मुसलमान समाज से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत करे। ऐसे व्यक्ति को जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा हो, देश को तोड़ने का काम कर रहा हो, देश को बांटने का काम कर रहा हो, उसको हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीति में नेतृत्व करने का कोई हक नहीं है। उसको बहिष्कृत करना चाहिए। उसको राजनीति में उसकी औकात दिखाने का काम मुसलमानों को करना चाहिए, जो हिंदुस्तान में रह करके पूरे ईमानदारी के साथ यहाँ के, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व रहा हो, चाहे वो आर्थिक नेतृत्व रहा हो, सब जगह जो सहभागी हैं, अपनी ईमानदारी से, शालीनता से जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे आकर के इस व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए। इस व्यक्ति के ऐसे वक्तव्य की भर्त्सना करनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का मतलब आसमान होता है। आसमान से बाहर निकलने की कोशिश कोई करेगा तो सवाल बहुत सारे उठेंगे। चिश्ती साहब, आपने समाज को अपने नज़रिए से देखा है, जब इस तरह की भाषा सामने आती है और वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में, तो क्या महसूस करते हैं आप? अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर गुजरे जी। उन्होंने अपने कार्यकाल में जब उन्होंने हुकूमत किया, उन्होंने मोदी को भी समझाया कि धर्म राज निभाओ, जब गुजरात में राइट हुआ जी। दूसरी बात, उन्होंने तमाम लोगों को अच्छी सीख दी है, गलत नहीं किया। बस लेके जाने वाला सिर्फ मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर में मिस्टर मोदी, ये अपना वाजपेयी जी लेके गए पाकिस्तान तक, आपने देखा होगा जी। और अगर उनको ये दिया गया है सम्मान, तो मैं कहता हूँ कोई गलत नहीं है, मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, ना कि किसी गैर को दिया गया है जी। उनके अपनी जो क्षमता थी, उन्होंने बराबर देश के साथ सभी वर्ग के साथ निभाया, मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ। रहा सवाल जनाब ओवैसी साहब ने जो भी कहा है, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। अपने घर में आदमी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वो उसकी अपनी सोच है, हम इससे सहमत नहीं रखते हैं। ओवैसी साहब को चाहिए कि ऐसी बात करें, मेरे ख्याल से जो सबको बेहतर लगे और सबका वोट लेके एक अच्छे
अच्छे लीडर की तरह उभर कर आइए, मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत से, और अच्छे लीडर की तरह उभर के आइए। 2-4 सीट नहीं, 2-4-100 सीट लेके आइए। लोगों को बताइए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा काम करके बताइए। रहा सवाल ये कि ये वोट बैंक के लिए तो हर आदमी कुछ ना कुछ जहर उगलता है, ये इतिहास रहा है किसी के भी दौर में। आप देख लीजिए, मैं नहीं कहता हूं, जैसे कि हमारे मोदी साहब ने सबका साथ सबका विकास कहा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही वो सरकार बनी उसके बाद आपने देखा होगा कितने लोगों ने जहर उगला। बिल्कुल उगला है कि नहीं उगला है? उसके अगेंस्ट में भी लोगों ने बातें की है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज के लोग हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, सबको चाहिए कि ऐसी बात ना करो कि जो किसी समाज को बुरा लगे। सबका हक है जीने का, खाने का। कितने साल आदमी जीता है साहब? कोई 100-200 साल तो जीता नहीं है। 60-70 साल, 80 साल के अंदर आदमी दुनिया को अलविदा कह देता है, खुदा हाफिज कह देता है। इतनी साल में क्यों मगजमारियां करना? की उम्र बहुत लंबी होती है। 5 साल मैं कहता हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल, अभी ये मोदी जी हैं 5 साल। इसके बाद अगर ये अच्छा काम करते हैं तो ठीक है, जनता है चुन के लेके आएगी, नहीं करेंगे तो जनता है फिर इनको भगा देगी, दूसरा लेकिन अगर हम मोहब्बत का पेड़ लगाएं और नफरत का पेड़ लगाएं, नहीं, नफरत का पेड़ तो बेशक अच्छी बात नहीं जाएगा। आज समझा जा सकता है, जिसमें ज्यादा पानी डालेंगे, जिसमें ज्यादा खाद डालेंगे, वही पेड़ विकसित होगा। देखिए, नफरत का पेड़ अच्छा नहीं है, वो कोई भी समाज हो, कोई भी लीडर हो। लेकिन आज नफरत की राजनीति करने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं, सिर्फ ओवैसी नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो लगातार साहब ओवैसी को, मेरी बात सुन लीजिए, ओवैसी को भी किसी ने नफरत की बीज बोने की सिखाया होगा। उनके घर में तो ये बात नहीं सिखाई गई, उन्होंने भी तो अपने कानों से कहीं सुना होगा किसी लीडर की स्पीच, वहीं से वो भी सीख के आए हैं। हम आप अपने घर में ही सीखते हैं, कोई बाहर से नहीं सीखते हैं। लोगों की बात सुनते हैं, उसी में से लोग सीख के आते हैं। तो वैसे साहब कोई नए नहीं है कि सीख के आए हैं, वो भी अपने लोगों से ही सीख के आए हैं। जो लोगों ने पहले बोया है, स्पीच दिया है, उसी में से वो सीख के आए हैं। बिल्कुल। द्विवेदी जी, दुनिया भर में, जैसे कि मेरे अभी मित्र ने कहा, मैं पूरी दुनिया की बात इन्होंने की है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मुसलमान है। आप जहां पर इनकी हुकूमत है वहां जाकर देख लीजिए कि आप चोरी करेंगे तो आपका हाथ काट लिया जाएगा, आप जिना करेंगे तो आपकी गर्दन काट ली जाएगी। जो उनके रूल्स हैं आप वहां जाकर देखिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सबके लिए एक ही रूल्स है। भला मैं पर्सनल खुद भी जाता हूँ कुछ अच्छे काम करने के लिए, तो कहने का मतलब ये है, जो आपने कहा कि वो उनके रूल्स हैं, अगर वो रूल्स यहाँ फॉलोअप हो जाए तो कल से ये सारी बकवासें बंद हो जाएंगी। चाहे वो लीडर हो, चाहे कोई भी हो, बकवास बंद कर देगा वो। लेकिन एक ऐसे में खतरा महसूस होता है। हम तीनों लोगों से जानना चाहेंगे बारी बारी से। द्विवेदी जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक है, बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। हर फील्ड में आज का युवा दम आगे बढ़ने का दम रखता है। और निश्चित रूप से ये जो नई परंपरा देख रहा है आज का जो समाज है, आज का युवा जो है, अगर इस तरह की भाषा को अपने आप से जोड़ता है, प्रभावित होता है, तो आपको नहीं लगता कि एक नई परंपरा की शुरुआत हो जाएगी जो इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा? खतरनाक हो जाएगी नहीं, खतरनाक है। और जैसे अभी हमारे मौलवी जी ने कहा कि ऐसे वहाँ पे परंपरा है, ये क्या परंपरा है वहाँ की कि आज पूरा इस्लामिक कंट्री त्राई मचा है। वहाँ पे एक भी कंट्री आप मेरे को नाम बता दो जहाँ पे सुकून से आदमी रहा हो। एक भी आप ये देश का नाम बताओ जहाँ पे इस्लामिक कंट्री में आज चले जाइए आप, मैं एक बात आपको एक तुर्की में चले जाइए आप तुर्की की बात कर रहे हो, तुर्की में रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं, इराक में रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं, अपना सीरिया में रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां के नवाब 70 औरतों को पाल के रख रहे हैं। तो ये क्या इस्लामिक, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इस्लाम कहीं पे ये नहीं है। मगर जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री और ये मतलब आप बोला जाता है कि काफिरों को ऐसा करो, ये करो, तो ये कहां तक सही है? क्या कुरान में लिखा हुआ है? मुझे उसका जवाब चाहिए। आज एक भी इस्लामिक कंट्री बताइए जहां पे शांति हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ कि बच्चों को, मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान में जब बच्चे मरे तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मोमबत्ती लेके
वहाँ पे अपना कहता हूं ना कि पाकिस्तान में वो मैं गलत हुआ, बता रहा हूँ करना आपको चाहिए, मोदी उन्होंने जी, गलत किया, 100% पाकिस्तान गलत में किया है। जब 145 बच्चे मरे तो वहां हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मोमबत्ती लेकर के संवेदना व्यक्त कर रहा था, और पाकिस्तान में लोग मीडिया के आगे बोल रहे थे कि ये काम हिंदुस्तान में करना चाहिए ना कि पाकिस्तान में। या अगर जो लोग ऐसा बोलते हैं तो वो गलत है। तो ये गलत है, तो ये गलतियां तो अभी आप एक अगर कोई ऐसा बोलता है तो मैं उसके विरुद्ध में हूं, एक गलत है वो। तरफ से आप है ना, इस तरह की एक भाषा तरफ का कोई से भी शांति समर्थन का नहीं प्रयास करेगा। नहीं हो बिल्कुल, सकता है। ये हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है जहां पे अल्पसंख्यक है बहुसंख्यक को सता रहे हैं। मैं पहले आपको एक जगह की नहीं 50 ऐसी घटनाएं दूंगा जहां पे अल्पसंख्यक के यहाँ पे बहुसंख्यक के ऊपर भारी पड़े। उसके बावजूद अलकायदा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के राज में मुसलमान असुरक्षित हैं, उनकी खोज खबर नहीं ली जा रही है। वो अलकायदा ने अपनी कुछ भी एक अपनी रणनीति बनाई होगी, उसका मामला वो है। कमलेश जी से जान लेते हैं, हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों कमलेश जी से जान लेते हैं। कमलेश जी, जब इस तरह की भाषा को आप सुनते हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो रही, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो अलकायदा को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, अलकायदा आज के तारीख में अलकायदा की पूछ बहुत कम हो गई है। तो अलकायदा अपनी राजनीति चलाने के लिए, अलकायदा को अपना धंधा चलाने के लिए, और आज के तारीख में जो अलकायदा के ऊपर और दूसरी और संस्थाएं आ गई हैं जो मुस्लिम देशों में मुस्लिम व्यक्तियों का, मुस्लिम आतंकवादी संस्थाओं का नेतृत्व कर रही हैं, तो अलकायदा को लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं मोदी जी का नाम नहीं लेता हूं, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं जो आज विश्व की राजनीति में एक अपनी ऊंचाई पे जगह बनाई है, विश्व की राजनीति में जिसने एक ऐसी जगह जहां वो जाता है विकास के नाम पे, जहां वो जाता है देश के नाम पे, लोगों में एक ऐसी भावना पैदा करता है, तो अलकायदा जैसे जो इस्लामिक संगठन है जिनको लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी पूछ बढ़े, कहीं ना कहीं लोग मुझे पूछे, इसलिए ऐसा बयान देते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आज के तारीख में ओवैसी जैसे लोग, कमलेश जी, वक्त के साथ मोदी जी का भी चरित्र बदलते हुए हमने देखा है। आपको याद होगा जब वो सद्भावना रैली कर रहे थे, सद्भावना की बात कर रहे थे, गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाते हैं। ये किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा मैं जाकर के चादर चढ़ाऊंगा, उन्होंने नहीं कहा कि मैं, वो देखिए दिखावापन नहीं करते हैं कि टोपी पहन करके मैं किसी धर्म की रक्षा कर सकता हूं। मुख्यमंत्री के नाते जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी उस नैतिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहे थे। टोपी पहन लेते तो क्या मुसलमानों को हितैषी हो जाते? टोपी नहीं पहन करके उन्होंने बताया कि मैं कोई चीज आडंबर नहीं करना चाहता, कोई चीज अपने ऊपर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना चाहता। तो मोदी जी जितने हैं साफ सुथरे हैं, एकदम सामने सामने आकर के कहते हैं, लोगों जैसा आडंबर नहीं कहते हैं। ये निकम्मे ओवैसी जैसे नहीं है जो पीछे से छुरी घोपे। ये कल तक कहता है वाजपेयी, कल तक कहता है मोदी जी को कि आप वाजपेयी जी से सबक लीजिए। जब वाजपेयी जी के ऊपर ही कल अटैक करने की बात करता है, वाजपेयी जी के ऊपर ही कहीं ना कहीं ये शब्दों का खेल खेलता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इस टीवी चैनल के माध्यम से देश के नागरिकों से अनुरोध है कि यह जो ओवैसी है, ये जो मुस्लिम संस्थाएं हैं जो देश के बच्चों के जज्बात के साथ खेल रही हैं, कहीं न कहीं देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। दूसरे जो सेकुलर नेता हैं जो तमाम तरह से सेकुलरवादी बन करके मोदी जी के ऊपर अटैक करते हैं, आज उनको आगे आकर के देश हित में बात करनी चाहिए और ओवैसी जैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल। द्विवेदी जी, एक गंभीर सवाल इस बीच मैंने महसूस किया कि उठाना चाहिए यहाँ पर, क्या वोट बैंक के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं? चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जब हम वादा करते हैं, आश्वासन देते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, तो क्या हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो भविष्य है या हमारा जो अतीत है उस पर असर पड़ेगा? ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि हम लोग अपने चरित्र को नहीं संभाल सके, अपने धर्म को नहीं संभाल सके, और जिसकी वजह से आज हजारों वर्ष से हम लोग गुलाम हैं। और आज भी मैं सोचता हूं कि हमें आज़ादी नहीं मिली, आज भी हम लोग गुलाम हैं, क्योंकि हम अपने धर्म पे स्वतंत्र नहीं है। आज हम कुछ भी धार्मिक कांड करने जाते हैं तो उसमें बंधन है, और उससे ज़्यादा मुझे लगता है हम लोगों से आज़ाद हमारे देश में मुसलमान हैं।
जो अपने आप को अल्पसंख्यक बोलते हैं, वो अल्पसंख्यक आज बहुसंख्यक पे भारी हैं। कहीं पे उसका कारण यही है क्योंकि हमारे अंदर एक धार्मिक भावना नहीं है, हम लालची प्रवृत्ति के हैं। जिस तरीके से आपने बोला कि मोदी जी आज चद्दर चढ़ाते, एक टाइम पे टोपी नहीं पहनते, अगर वो चद्दर चढ़ाते हैं तो मैं तो बोलता हूँ वो गलत है, बिल्कुल गलत है। उनको नहीं, जब टोपी नहीं पहना उन्होंने तो इलेक्शन जीतने के बाद भी चद्दर नहीं चढ़ानी चाहिए थे उन्हें, क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों का कोई सम्मान नहीं कर सकता है तो हमें किसी के पूर्वजों का सम्मान करने का अधिकार नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने पूर्वजों के खिलाफ काम करते हैं और हम अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं। अगर कोई मुस्लिम टीका लगाता है तो मैं बोलता हूं मैं अपने सर पे 10 टोपी पहनता हूं। अगर कोई मुस्लिम टीका लगाने के लिए मना करता है तो मैं ऐसी टोपी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। चिश्ती साहब, ये जो विवाद है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इसको नियंत्रित कैसे करें ताकि जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो छवि है हमारे देश की, यहाँ हर धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो छवि है वो कायम रहेगी, या फिर इसको भी आप लगता है कि खतरा है इसके ऊपर? अभी आपने युवा पीढ़ी की बात किया था। युवा पीढ़ी जो भी है आज का डेट में पढ़ा लिखा है, अंगूठा छाप नहीं है, अच्छी बुरी की पहचान रखता है। दूसरी बात, उन लोगों को ऐसी बातों से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो उससे वो दुखी होते हैं कि आप ऐसी बात क्यों करते हो। तीसरी बात यह है कि मुसलमान आज यहाँ डरा सहमा हुआ है। मुसलमान इतना आज़ाद नहीं है, पहले था। मुसलमान आज हर इलाके में कहीं ना कहीं दबाव है। जैसे कि आप देख लीजिए, यूपी में इतने सारे राइट हो गए, हज़ारों लोग बेचारे फुटपाथ पे पड़े रहे, कोई सुनाई नहीं किया। क्या क्या हुआ, ये तो दुनिया की रीत है। अभी क्या कहा जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो संसार के नियम ही है। जिसके हाथ में लाठी होते हैं उसी की भैंस होती है। हमको नहीं, आप ऐसा कैसा कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, दंगे होते हैं मुसलमानों के लिए खड़ी रही। ऐसा कैसा कह सकते हैं? मुसलमानों के लिए हमेशा से समाजवादी पार्टी खड़ी रही, उसके बहुत सारे वहाँ हिंदुओं के साथ हमेशा अत्याचार हुआ। मुंबई का बहुत सारे ऐसे मामला थे, लेकिन हमारे ऐसे पुराने, जैसे कि आशुतोष जी ने कहा था कि हम अगर गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ेंगे तो साहब बासी आएगी, उसमें से खुशबू नहीं आएगी, बदबू आएगी। हमें बदबू की तरफ नहीं जाना है। वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत यह है कि अच्छाई की आगे तरफ बढ़ेंगे जाना तो है। पीछे आप भी हमारे मित्र हैं, हम आपको गले लगाते हैं, हमें आप अपनी मित्र की तरह गले लगाइए यार। हम एक साथ जीना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। पहले भी हमारे पूर्वज एक साथ थे और आज भी हैं। लेकिन चिश्ती साहब, ओवैसी जैसे नेता जब आते हैं इस देश में आज की तारीख में, जहां विकास की बात हो रही है और इस तरह के बयान आते हैं जहां प्रधानमंत्री का अपमान किया जाए, राष्ट्रपति ये इस अवार्ड को देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वाकई कहीं ना कहीं से अब हमें गंभीर होना पड़ेगा? देखिए, ओवैसी साहब को मैंने पहले ही कहा ना कि ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने ऐसा कहा है तो ये उन्हें कुछ सोचना चाहिए कि हमने राइट कहा है या रॉन्ग कहा है। उन्हें समझ के बात करना चाहिए। ओवैसी हो या वो वैसे कोई भी साहब हो, किसी को भी बात करने का हक है, लेकिन बात उतनी ही करे जितनी जायज़ हो। किसी समाज को बुरा कमलेश जी, आप कोई एक्शन लेने वाले हैं आने वाले दिनों में ओवैसी साहब के खिलाफ? देखिए, हमारी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से गुजारिश होगी, ऐसे व्यक्तियों के आज़ादी पे, जो हिंदुस्तान में इनको स्वतंत्रता मिली हुई है बोलने की, वो आज़ादी इनसे छीन लेनी चाहिए। क्योंकि ये देश में एकता नहीं, देश में दुर्भावना फैला रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जो देश में नहीं, विदेशों में जिसकी अपनी एक प्रतिमा रही हो, जो एक छवि रही हो, देश के आज बच्चों का आदर्श रहा हो, अगर वह उस व्यक्ति के बारे में, उस प्रधानमंत्री के बारे में, उस भारत रत्न के व्यक्ति जिसको मिला हुआ व्यक्ति है उसके बारे में कहना चाहते हैं, इस व्यक्ति को जरूर इसके ऊपर बंदिश लगनी चाहिए। आपके भी सांसद तो कई बार ऐसा बयान देते हैं जिससे तकलीफ होती है सुन के लोगों को, इतने बच्चे पैदा करो। देखिए, आप सारी चीजों को अन्यथा लेते हैं। उनका ये कहना होता है कि जब मुसलमान 10 से 12 बच्चे पैदा करते हैं तो आप भी उनके अनुपात में आइए। उनका कहने का तात्पर्य नहीं, उनका कहने का तात्पर्य दूसरे समाज के लोगों के लिए होता है कि आप भी मर्यादा में रहिए। उनका कहने का तात्पर्य नहीं होता है। आप सारी चीजों को, सारी बातों को उस रूप में मत लीजिए जिस रूप में बोली जाती है। हिंदुस्तान है, यहाँ बोली भाषा का अपना अपना तरीका है। वो लोग बोले तो उस बात को मत बोलिए, एक आदमी बोल दे तो उसके लिए खड़े हो जाइए। नहीं, बोलने का तरीका दोनों का अलग है। एक के बोलने में स्वाभिमान झलकता है, एक के बोलने में उसका देश का स्वाभिमान झलकता है, एक के बोलने में पता चलता है कि आदमी देश तोड़ने की बात कर रहा है। बात की तो चलिए, विश्व हिंदू सेवा संघ का क्या कदम होगा आने वाले दिनों में ओवैसी साहब के बारे में? नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति का प्रचार प्रसार क्यों करूं? हम तो उनके ना खिलाफ है और ना उनके वो है। ये उन सेकुलर लोगों को ध्यान देना है कि ऐसा व्यक्ति क्या आगे कर रहा है
और राजनीतिक लोगों का काम है। हम लोग तो अपने हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हिंदुत्व को एकता के। ये आज जो इनकी हिम्मत हो रही है, जो ऐसा बोल रहे हैं, केवल हिंदुओं में अखंडता की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन किसी ओवैसी की औकात नहीं होगी कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। आपको लगता है कि वाकई चिश्ती साहब आने वाले दिनों में जिस तरह की मोहब्बत की कल्पना कर रहे हैं, क्या हमारा पूरा देश उस मोहब्बत के रास्ते पर चलेगा या फिर इस तरह के कांटे आते रहेंगे सामने? नहीं, देखिए, ये तो कांटे खैर जब से आज़ादी हुई तब से कुर्सी के लिए लोग लड़े, इसलिए जिन्ना साहब अलग हुए और यहाँ देश अलग बना, उसके बाद भी लोग कुर्सी के लिए लड़ते रहे। कुर्सी की मारामारी ही, बाकी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। हर आदमी को कुर्सी चाहिए। सब लोग जो भी खड़ा होता है कैंडिडेट को जिताने के लिए, खुद को जीतने के लिए, इस तरीके की भाषा लोग यूज करते हैं। बाकी व्यक्तिगत किसी का कोई मसला नहीं है अपना। लेकिन कमलेश जी, एक चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम नफरत की राजनीति करेंगे तो क्या हमारा देश तरक्की करेगा, विकास के रास्ते आगे बढ़ेगा, या फिर हम सबको एक मंच पे आकर मिलजुल कर सारी जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करना चाहिए? क्या इस तरह की सोच होनी चाहिए आने वाले दिनों में सब पार्टी की? देखिए, प्रधानमंत्री जी का सीधा सा नारा है सबका साथ सबका विकास। सबके साथ में वो कहते नहीं कि हिंदू और मुसलमान को अलग करते हैं। एक एक हिंदुस्तानी को उन्होंने जाकर के विदेशों में कहा हिंदुस्तान का मुसलमान स्वाभिमानी होता है, देशभक्त होता है। तो मोदी जी तो देश सबको साथ में लेकर के सबके साथ चल करके विकास करना चाहते हैं। नारा स्पष्ट है। तो जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ये जो मेढक होते हैं ना गटर के, उस तरह से बाहर निकल करके गुटर गुट करना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि देश के विकास में हम लोगों के साथ होकर के चले। इन नवयुवकों को सोचना चाहिए कि हमको ऐसे लोगों को छोड़ करके देश के विकास में चलना चाहिए। रविंद्र द्विवेदी जी, आपका संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? आशुतोष जी, विकास तभी हो सकता है जब इंसान एक दूसरे की भावनाओं को समझे और एक दूसरे के धर्म के प्रति इज्जत रखे। आप हमारे से कोई कल्पना रख सकते हो और आप उल्टा सीधा बात करेंगे हमारे धर्म के खिलाफ। ओवैसी ने ये पहली बार नहीं वक्तव्य किया है। एक महालक्ष्मी मंदिर है, कुल मिलाकर, हाँ जी, वो महालक्ष्मी मंदिर के प्रति तृप्ति की उन्होंने बात की। इसके बाद उन्होंने बोला गाय खाने में तो मुझे मजा आता है। ये अपनी माँ को क्यों बेचते हैं? बंद करने की कोशिश करेंगे आप? ये कोई उनका ये ओवैसी अकेले नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में जो जामा मस्जिद के हैं मौलाना साहब, वो बोलते हैं जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हो जाए वहां से हिंदू अपने आप खाली कर दे जगह ने, ये तो अपने हम जबरदस्ती खाली करा देंगे। ये इनके वक्तव्य मौलानाओं के जब ऐसे वक्तव्य है तो शांति की वक्त की बहुत कमी है। कुल मिला के आज हम यहीं पे यही बात करना चाहेंगे, महसूस करना चाह रहे हैं कि अब मोहब्बत की बात होनी चाहिए, ना कि बंटवारे की, क्योंकि जब तक हम बांटते रहेंगे हम आप एक दूसरे से कटते रहेंगे। और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए आपका बहुत बहुत चिश्ती साहब शुक्रिया। रविंद्र द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला इस शो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओवैसी का मकसद क्या है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन जो समाज महसूस कर रहा है कि इस तरह की भाषा आज की तारीख में अगर प्रयोग में लाई गई तो निश्चित रूप से उसका साइड इफेक्ट सही नहीं होगा। जो वक्त कह रहा है कि अगर हम विकास चाहते हैं, अगर हम एक दूसरे का साथ चाहते हैं, तो हमें भी प्रेम की भाषा बोलनी होगी, जो कि ओवैसी साहब नहीं बोल पा रहे हैं। इस चर्चा में आज इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। छः